नमस्कार, टाइम्स ऑन अब भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सुनवाई चल रही है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कंस्ट्रक्शन को एक बार फिर से शुरू करने की इजाजत देने पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। तो इससे पहले भी जब पोल्यूशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि प्रदूषण में थोड़ा सा सुधार होते ही आपने कुछ प्रतिबंध हटा लिए हैं और अगर एक बार फिर से हालात बिगड़े तो दिल्ली सरकार ऐसे में क्या करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभी जो प्रदूषण कम हुआ है उसका कारण हवा है और अगर हवा का पैटर्न बदल गया, यानी कि हवा धीमी हो गई और फिर से प्रदूषण बढ़ गया, तो ऐसे में क्या होगा, क्या इसका अंदाजा लगाया है। और कोर्ट ने सख्त लहजे में यह भी कह दिया है कि प्रतिबंधों में राहत देने के लिए वैज्ञानिक तरीके से आपको सोचना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगले 1 से 2 दिन तक पाबंदी जारी रखें और फिर से हवा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर के उसके बाद आप ढिलाई दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस तरीके से पाबंदियों को, प्रतिबंधों को खत्म करना कहां तक जायज है, क्योंकि अभी थोड़ी सी राहत लोगों को जरूर मिली है, लेकिन ऐसे में कंस्ट्रक्शन साइट को एक बार फिर से मंजूरी दे दी गई है। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्यों इतनी बड़ी लापरवाही बार बार दिल्ली सरकार की प्रदूषण को देखते हुए, प्रदूषण को लेकर के देखने को मिल रही है दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए आज दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी। तो सभी इस मामले में जो पूरे स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि सभी पक्ष, जिनमें दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार, उन सभी को अपना अपना जवाब दाखिल करना था। सबसे पहले केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने जवाब रखे और उन्होंने बताया कि क्या क्या उपाय जो हैं वो किए गए हैं, चाहे वो मैकेनिकल स्वीपिंग हो सड़कों की या केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बसों की उपलब्धता बढ़ाई गई हो, साथ ही साथ सफाई की हो, कंस्ट्रक्शन वर्क बंद करने को लेकर हो, ये तमाम बातें रखी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब भी आफत आती है तब आप रास्ता खोजते हैं, यानी कि जब प्रदूषण बढ़ता है तब आप प्रतिबंध लगाते हैं और आपने जैसे ही थोड़ा सा प्रदूषण को बेहतर होते देखा, आपने तुरंत जो है प्रतिबंध को हटाना शुरू कर दिया। ये सही नहीं है, क्योंकि अभी जो वायु प्रदूषण कमी आई है वो हवा की वजह से आई है, क्योंकि हवा का जो पैटर्न है वो इस लिहाज से है कि वो पोल्यूशन को अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप प्रयासों को करना छोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम एक लंबा चौड़ा आदेश देंगे, लेकिन सुनवाई को अभी बंद नहीं करेंगे। और हो सकता है, इसमें सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आने वाले दिनों में जब तक इसका निराकरण ना हो जाए, एक समाधान ना हो जाए, सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण के मामले को लेकर रोजाना सुनवाई कर सकती है, डे टू डे हियरिंग हो सकती है। ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, एक महत्वपूर्ण चीज इस दौरान और आई कि कंस्ट्रक्शन वर्क बंद होने की वजह से जो लेबर क्लास, यानी कि श्रमिक वर्ग जिसके पास खाने पीने और आजीविका की कमी हुई है, उसको लेकर भी एक एप्लीकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के पास सुनवाई के दौरान पहुंचा था। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको दिक्कत हो रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो श्रमिकों के लिए फंड बनाया गया था उसमें कितना पैसा है, तो तकरीबन 2700 करोड़ रुपए होने की जानकारी बताई गई है। और ये भी बात की जा रही है कि किस तरीके से श्रमिकों को जब तक कंस्ट्रक्शन वर्क चालू ना हो जाए उनको उसमें से कुछ पैसा सहयोग के लिए दिया जाए ताकि वो लोग अपनी रोजी रोटी चला सकें। दूसरा मामला पराली को लेकर फिर से उठा और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार से पूछा कि आप लोगों ने पराली के लिए क्या किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ही एक सलाह देते हुए कहा कि क्यों ना हम इसके लिए गोवर्धन मॉडल अपनाएं, यानी कि जिन राज्यों में गायों के चारे के लिए कमी है वहां पर पराली से जो चारा अगर उपलब्ध कराया जा सकता है तो उन राज्यों को पराली उपलब्ध कराया जाए। इस मॉडल के भी ओर सोचना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम चीज रखी कि अभी तक जो डेटा है वो तकरीबन 7 दिनों का है। 7 दिन में जितने भी प्रयोग किए गए, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, उसके आधार पर प्रदूषण में कितना बदलाव हुआ, इसके आधार पर एक साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए और एक डेटा रिलीज करना चाहिए कि किस तरीके से आने वाले समय में अगर इस तरह की स्थिति फिर से पैदा होती है तो कैसे प्रदूषण को रोका जा सकेगा। और इस प्रदूषण को अगर पूरी तरह से रोकना है तो ये प्रतिबंधों को आगे तक लागू करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, आप नजर बनाए रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर। फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए।